राजनीति में खलबली मचाने वाला था, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे पर गंभीर आरोप लगे थे और उन्हें ईडी के सामने पेशी के लिए जाना पड़ा। आज पूरे दिन कब क्या हुआ, टाइमलाइन के जरिए आपको समझाने की करते हैं कोशिश। गोडसे के वंशज गांधी को नहीं हरा पाए, आज फिर गांधी को नहीं हरा पाएंगे। छावनी बना कर रख दिया है। कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं, वहां से नेता निकल नहीं पा रहे हैं। कितनी डरी हुई अब निकल चुके हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और यहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी पर जो ईडी का दफ्तर है, वहाँ पर पेश होने के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की जय होगी और जय तभी होगी जब सत्याग्रह होगा। डरी हुई कायर सरकार कांग्रेस के सत्याग्रह को और कांग्रेस कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है, कौन फंस रहा है, कौन फंसा रहा है, इन सारे सवालों के इर्द गिर्द सोमवार की शुरुआत हलचल भरी रही। राहुल गांधी के घर के बाहर पोस्टर लग चुका था कि आई एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी। और ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा था राहुल के घर के बाहर। आखिरकार राहुल गांधी घर से निकले कांग्रेस दफ्तर की ओर। की सुरक्षा की गाड़ियां निकल चुकी हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मिलने सुबह उनके घर पहुंची थी और कोई नेता यहां नहीं पहुंचा था, लेकिन कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में तमाम पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। पुलिस ने उनको सत्याग्रह, उनका एक प्रोसेसन निकालने की अनुमति नहीं दी थी और पूरा बैरिकेडिंग करके वहीं पे कांग्रेस मुख्यालय में ही उनको रोका हुआ है। कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा था। दफ्तर के अंदर भी, दफ्तर के बाहर भी अलग अलग जगहों के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी को समर्थन देने पहुंचे थे। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, तो ये हो रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार डर रही है आप लोगों से? आप देख नहीं रही हैं। कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया इस वजह से। अब आप आगे आप लोग क्या करेंगे सर? भाई एक भी FIR उनके खिलाफ दर्ज नहीं है। हाँ। फिर क्यों रोका जा रहा है? उनको क्यों बुलाया जा रहा है? कांग्रेस के कई नेताओं को कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही रोक दिया गया था ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। बड़ा गलत है। हम लोग सिर्फ मार्च निकाल रहे हैं, कोई भाषण नहीं दे रहा है, कोई मंच नहीं लगा है, कोई नारे, सिर्फ गांधीवादी तरीके से विरोध करना, उसमें भी आपत्ति कर रहे हैं, गलत मानता हूं। और जो अनावश्यक दबाव एजेंसीज पे डाला जा रहा है। राहुल गांधी अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधे ईडी दफ्तर के लिए, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और यकीनन इन तस्वीरों के जरिए दरअसल कांग्रेस पार्टी आज शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती है। यही कारण है पैदल ही ईडी दफ्तर यहाँ से राहुल गांधी निकल चुके हैं। यह कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है और यहाँ से सीधे ईडी दफ्तर के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं। कुछ कार्यकर्ता जरूर हैं, कुछ नेता जरूर हैं जिनके हाथों में तिरंगा है। राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय से निकले तो हजारों का हुजूम था और पुलिस का भारी भरकम इंतजाम। कांग्रेस के बड़े नेता पूछ रहे थे कि केंद्र सरकार को इतना डर क्यों लग रहा है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी डरी हुई है कि कांग्रेस कार्यालय को छावनी बना कर रख दिया है। कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं, वहां से नेता निकल नहीं पा रहे हैं। कितनी डरी हुई है, इतना डर ठीक नहीं है। ईडी दफ्तर के पास भी कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा उतना ही था। हाथों में तख्तियां थी और जुबान में तलखी। जगह जगह बैरिकेडिंग ने कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रखा था। बैरिकेडिंग किस तरह से की गई है, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन अभी आपको दिखाए। यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है और इनका ये कहना है कि सरकार दरअसल डर गई है, इस वजह से इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। और इसी वजह से सुरक्षा कर्मियों के साथ 1-2 लोगों को, देखिए बहुत मशक्कत करने के बाद 1-2 लोगों के लिए ही इजाजत मांगी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये जो CRP के जवान मौजूद हैं वो उनको जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। राहुल प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे, मगर ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले उन्हें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने सलाह दी थी कि उन्हें ईडी के सामने कैसे व्यवहार करना है। मैंने कहा मुस्कुरा के शांतिपूर्वक अपना जवाब दीजिए और स्पष्ट सारा सामने हो जाएगा और कानून में भरोसा करिए। बहनोई वाड्रा की सलाह लेकर राहुल गांधी ईडी के सामने पहुंच गए, मगर इधर हंगामा बरपा था।
कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। रणदीप सुरजेवाला जी, आप लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा है? उन्होंने निर्णय किया है कायर मोदी सरकार ने कि हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को गिरफ्तार करेंगे। करिए गिरफ्तार, जेल की सलाखों के पीछे भेजिए। हम उनकी तरह नहीं है जिन्होंने माफी मांगा, मान लिया था। हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जेल जाएंगे। पैदल जाना, पैदल चलना अगर अपराध है तो ये अपराध हम करेंगे। अगर एक समाचार पत्र की लड़ाई लड़ना अपराध है तो हम करेंगे। हम आपके लिए भी लड़ेंगे, हम नेशनल हेराल्ड के लिए भी लड़ेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरा जोश लगा दिया था। एक कार्यकर्ता तो बस के ऊपर चढ़ गया था, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने इस तरह से काबू में किया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़े हुए थे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस ने उसके नेताओं को पीटा और गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लिया। अपने नेताओं के समर्थन में प्रियंका गांधी भी तुगलक रोड थाने पहुंची। थोड़ी देर के बाद ही कांग्रेस के नेताओं को हिरासत से छोड़ दिया गया। मगर बहुत जमाने बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का सड़क पर ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला है। देखना ये होगा कि ये लड़ाई कितनी लंबी जाती है। श्रेया चटर्जी, सुप्रिया भारद्वाज, चित्रा त्रिपाठी, अशोक सिंघल और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर दिल्ली में तो हंगामा बरपा था, मगर देश के अलग अलग हिस्सों में भी यही हाल था। अलग अलग शहरों में कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसी के जरिए कांग्रेस को डराने की कर रही है कोशिश। राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की तो कांग्रेस का कुछ ऐसा सत्याग्रह देश के अलग अलग शहरों से सामने आया। शहर शहर में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। केंद्र के विरोध में नारेबाजी की। राजधानियों में ईडी दफ्तर का घेराव किया। मोर्चा आगे बढ़ा तो पुलिस से टकराव सीधा हुआ। दिल्ली में पार्टी के दिग्गज राहुल के समर्थन में उतरे तो राज्यों में भी बड़े नेताओं ने प्रदर्शन की अगुवाई की। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठे। जनता की आवाज उठाने वालों को डराने का तरीका बताया। हुकुम शाह के तरह, हिटलर के तरह नरेंद्र मोदी की सरकार चलेगी तो इसी तरह का उद्रेक के सामने नरेंद्र मोदी की सरकार को जाना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ ये डराने के लिए और बदनाम करने के लिए ये प्रयास मोदी सरकार करती रहती है और वो इसलिए करती है कि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जो असल मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो ढहती हुई अर्थव्यवस्था है। अरे हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे तो उनके अवशेषों से क्या डरेंगे? ये गलतफहमी में ना रहे। इस देश की आवाज राहुल गांधी है। इस देश की आवाज राहुल गांधी है। इस देश की आवाज कांग्रेस पार्टी है। नेशनल हेराल्ड केस में 8 साल बाद गांधी परिवार कानूनी फंदे में नजर आ रहा है। राहुल की पेशी को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया। तमाम शहरों में प्रदर्शन कर केंद्र के खिलाफ विरोध जताया। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। चंडीगढ़ में जोरदार हंगामा किया। अहमदाबाद में पुलिस से तनातनी हुई। बेंगलुरु में जमकर नारेबाजी हुई। ईडी की पूछताछ पर यूं लड़ाई छिड़ी तो विपक्षी दल भी राहुल गांधी के समर्थन में आगे आए। ईडी के एक्शन के बहाने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया।
जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। मैं समझती हूँ ये सिर्फ विच हंट है, तो उनको काउ डाउन करने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी बात ना करे, बोले ना। ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल है कि अपोजिशन की वॉइसेस, अपोजिशन के लोग अब कह सकते हैं कि अगर आज कुछ बयान एक सुबह आया तो शाम में इन तीनों एजेंसीज में से कोई दस्तक देगी। ये भाजपा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर इन एजेंसीज का चरित्र उन्होंने ये बना दिया है तो चरित्र को बदलने में बहुत वर्ष लगते हैं।